चुनावी मुद्दा सीधी बात। उत्तर प्रदेश चुनावों पर स्पेशल कवरेज। हाजी साबुद्दीन से सीधी बात। हाजी साहब का समर्थन करेंगे। का मतलब यहाँ पर था नहीं जाता है नाली फिटों के अंदर, वैसा मतलब पानी। और सब समाज के लोग इनके साथ हैं। हमारे यहाँ ज्यादातर बिरादरीवाद है। महल्ले का किसी भी याद रखा, इन्होंने काम बखूबी निभाया है। वो युवा का मोर्चा आप संभाल लें? जी इंशाल्लाह बिल्कुल हम संभाल लें, कोई दिक्कत नहीं है। हम इनके साथ हैं, पूरा हमारा समर्थन है, हम पूरे सहयोग के साथ हैं। जो भी इनके पास अपनी समस्या को लेकर आता है, ये उसको पूरा कराने की कोशिश करते हैं और हम सभी साथ हैं इनके, हर तरह से, मेहनत से भी वैसे भी। और समाज से जुड़े हुए हैं, हर समाज इनकी अच्छाई की तारीफ करता है। उनको नहीं छोड़ेगा, मैं नहीं छोड़ूंगा, इनको जिताकर मैं छोड़ूंगा। सफाई हो, बच्चे शिक्षित बने। इनको चलाना है इस बार चुनाव में, जिताना है। कैसे? रात दिन मेहनत करके जीते। 40 साल से देखते चले आ रहे हैं, कोई मजबूत कैंडिडेट पार्षद ईमानदार नहीं आ रहा। कहते हैं हाजी साहब के पास, और उन्होंने पहले भी बहुत काम करे, नौकरी भी लगवाई है उन्होंने। नौकरी भी लगवाई है जी। हमारे हाजी साबुद्दीन जी पार्षद इलेक्शन लड़ने जा रहे हैं, इनके लिए दुआई करेंगे। कैसे देंगे समर्थन? क्या रणनीति आई? क्योंकि भ्रष्टाचार इतना है, अधिकारी बस आगे फॉर्मेलिटी नहीं करते हैं और चले जाते हैं। हाजी साबुद्दीन को वार्ड नंबर 92 से मिल रहा है सर्व समाज का समर्थन। जैसा कि आप सभी को हम बता चुके हैं कि उत्तर प्रदेश में निकाय चुनावों की तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। सभी उम्मीदवार अपना दम दिखा रहे हैं। ऐसे ही गाजियाबाद स्थित केला भट्टा वार्ड नंबर 92 से हाजी साबुद्दीन भी कांग्रेस पार्टी के पुराने कार्यकर्ता या यूं कहें कि वरिष्ठ व राजनीति के अनुभवी खिलाड़ी अब मैदान में हैं। हाजी साबुद्दीन ने हमारे संवाददाता को बताया कि मुझे सर्व समाज का समर्थन मिल रहा है। मैं पिछले कई वर्षों से चुनाव की तैयारी कर रहा था। मेरा ऐसा मानना है कि जब तक लोग मुझे और मैं लोगों को नहीं समझ पाऊंगा कि जनता अपने उम्मीदवार से क्या चाहती है, तब तक मैं उनकी समस्याओं का समाधान कैसे कर पाऊंगा। इस बार मेरे वार्ड की जनता खुद चाहती है कि मैं उनका प्रतिनिधित्व करूं। मेरे वार्ड में सर्व समाज के लोग रहते हैं, उन सभी का प्यार मुझे मिल रहा है और मुझे उम्मीद है कि इन सभी का प्यार ही मेरी जीत बनकर आएगा। और रही बात मेरे समाज की, यानी कि अब्बासी समाज की, तो मैं उन लोगों का भी बहुत आभारी हूँ कि वो लोग भी मुझे अपना प्यार और सहयोग दे रहे हैं। मैं सभी से बस यही कहना चाहता हूँ कि आपके सहयोग और प्यार से मैं जीत हासिल करता हूँ तो मुझे अपना उम्मीदवार चुनने पर आप सभी को कोई अफसोस नहीं होगा। मैं हमेशा उनकी उम्मीदों पर खरा उतरूंगा तथा एक जन सेवक बनकर कार्य करूंगा। रियल लाइफ न्यूज ब्यूरो से हाजी साहबुद्दीन जी की कुछ खास बातें, आइए देखते हैं। नमस्कार साथियों, मैं दीपक कुमार और आप देख रहे हैं रियल लाइफ न्यूज ब्यूरो। उत्तर प्रदेश में निकाय चुनाव का बिगुल बज चुका है। इसी कड़ी में मैं आज आया हूँ गाजियाबाद इस्लाम नगर में। आज इसी कड़ी में मेरे साथ है हाजी साबुद्दीन, जो गाजियाबाद की राजनीति के काफी वरिष्ठ व अनुभवी व्यक्ति है और उन्होंने अपने अनुभव से बहुत नेता भी गाजियाबाद को दिए हैं और नेता ही नहीं, सफल नेता अपने अनुभव के उपयोग से दिए हैं। साबुद्दीन जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। जो मामला चालू हुआ है इलेक्शन के दौर का, सबको अपने अपने हिसाब किताब लगाने की, अपनी अपनी बात करने की सबको पड़ी है। आगे मैं इस मामले में जो कहना चाहूँगा वो ये है कि मुझे इस काम करने का एक 30 साल बाद मौका मिला है और 30 साल के बाद में मैंने इस सेवा का थोड़ा सा पालन करने का अपना असर उठाया है। और मुद्दे जो है, जो मेरे मुद्दों के सामने बात चल रही है, काफ़ी समय से मैं देखता चला आ रहा हूँ कि जितना पानी शहर का इकट्ठा होता बरसात का, वो तो बात ठीक है, वो तो मैं आऊँगा। आप मेरे को ये बताएं, आपने किन किन नेताओं को सफल किया? नेताओं को सफल करने की बात ऐसी है जी, हम यहाँ 67 से रह रहे हैं इस्लाम नगर में। 67 के बाद में जब से हम चले आ रहे हैं देखते हुए अपनी नज़र में, तो यहाँ पे कोई भी नेतागण का कोई हिसाब नहीं था। तो एक नगर पालिका से मेंबरों का चुनाव शुरुआत में 92 या 89 में चालू हुआ, क्योंकि हम चालू हुआ 79 से या 88 से। तो उसमें उससे पहले जो भी चुने जाते थे, सब यहाँ पे चेयरमैन चुने जाते थे, कोई मेंबरी का कोई हिसाब नहीं था। जब मेंबरी का कोई हिसाब नहीं था तो यहाँ पे ये प्रक्रिया निकल कर चली लोगों की
कि भाई अब मेंबरी का चुनाव चालू करना चाहिए। तो मेंबरी का जब चुनाव चालू हुआ तो उसमें हमने भी थोड़ा बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया। जब बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया तो उसमें हमारे साथ ये हुआ जी कि उसी टाइम कुछ वक्त के बाद हमारे अजय नेता के मामा जी होते हैं, उन्होंने 30 साल प्यारेलाल मुनीलाल जी की सेवा की और सेवा के बाद करते रहे। वो कुछ दिन के बाद में मकान बना के हमारे सामने रहने लगे। मामला चला इलेक्शन का तो उन्होंने हमसे ये कहा कि भैया तू अभी बालक है, छोटा है, और मैंने 30 साल सेवा करी है और मैंने अब तक वहाँ से सेवा करके यहाँ चलाया, अब ये मौका तू मुझे दे दे। मैंने कहा कोई बात नहीं मामा जी, आप लड़ लो, हम तुम्हारे साथ मेहनत करके जिता करके आपको आगे लेके जाएंगे और आपसे बस्ती का काम कराएंगे। बस्ती का काम कराने के बाद आप जब आगे बढ़ जाएंगे तो हम तुम्हारे सहयोगी रहेंगे। ठीक है, उन्होंने कहा जी ठीक है। उनको हमने मेहनत करके, सारी बिरादरों ने मेहनत करके उनको कामयाबी हासिल कराई, उनको जिता के लेके पहुँचे। उन्होंने अपने जो काम काज किए उन्होंने किए। जब हम उनके साथ में रहते थे लोग, हम सब कुछ काम उनसे नहीं होते थे तो वो बेचारे थोड़ा आंखों से माजूर कम थे। तो उसमें ऐसा हुआ साहब कि हमें उसमें कहा गया भाई आप तो उस टाइम साथ साथ घूमते थे, बड़ी मेहनत करते थे। मतलब आप साथ रहे और वो उन्होंने उस उम्मीद पे नहीं उतरे आपकी, जो आपसे उम्मीद थी। थोड़ी आंखों की नाबीना की वजह से रहे कमजोर वो। और रही बात ये कि जब वो बेचारे चलते रहे थे, उम्र भी कुछ तकादा था उनका, ऐसी बात नहीं थी, काम करते रहे बराबर। उन्होंने काम करे, लेकिन कुछ काम ऐसे थे जैसे कि नगर निगम में कुछ कर्मचारी सरकारी पहले काम करने में पूरे मजबूत प्रक्रिया से काम करते थे। अब उन लोगों ने काम करना कुछ हल्का कर दिया, कुछ कम कर दिया, कुछ मरने लगे, कुछ गिरने लगे, तो उस पर बैन लग गया, नौकरी से हटा दिए गए, परेशानी बढ़ती चली गई, इधर उधर काम बढ़ते चले गए। उनसे वो काम नहीं हो सके कि उसमें मेहनत करते, भागदौड़ करते, कभी इनको सरकारी कर्मचारी लगाया जाए। मतलब जो आपकी उम्मीदें थी, आपकी उम्मीदों का अनुरूप नहीं रहे। लेकर के कुछ लोग हमारे पास पहुंचे, उन्होंने हमसे अपने वादे कराए बुरे के, भाई आप लोगों ने जो वादे किए थे शाहबुद्दीन जी, आप उस काम को क्यों नहीं कर रहे, करवाओ इनसे। हमने कहा चलो करवाते हैं भाई, जैसा भी कुछ है करवाते हैं। जो हमसे मेहनत हुई, जितने हमसे मेहनत हुई। आप गाजियाबाद की राजनीति में इतने दिन तक सक्रिय हैं, आपने अभी तक चुनाव क्यों नहीं लड़ा? चुनाव इसलिए नहीं लड़ा कि मैं अकेला करने वाला था, छोटे छोटे मेरे बच्चे थे। मैं बच्चों को पहले इस काबिल करने के लिए अपने काम काज में लगा रहा, और मेरे पुरखे, मेरे बड़े जो है इसी कांग्रेस पार्टी में अपना पूरा सहयोग करते रहे। जो मेरे लव फादर थे, जो कार्यालय कंपनी बाग के अंदर है उसकी सेवा करते रहे, उसमें दरियाँ बिछाते रहे, वहीं काम करते रहे। और सुरेंद्र गोयल जी के पास वो हमेशा अपना रहते रहे, वहीं खाना, वहीं पीना, वहीं रहना, उनका सब कुछ था। तो मुझे उनको देख के बड़ी खुशी लगती थी कि मैं भी कभी अगर आऊँगा तो इसी पार्टी को ज्वाइन करूँगा, कांग्रेस से। तो कांग्रेस मेरे दिमाग में बसी पड़ी थी अपने पुरखों की वजह से। सुनने में कुछ ऐसा भी आया, पिछली बार आपकी तैयारी पूरी थी मगर आप बैठ गए। जी, मेरी तैयारी तकरीबन 10 साल से चल रही है। पहले मैं लड़ाता रहा, 10 साल से लड़ने की कोशिश में रहा। पहले हमारे यहाँ रईस पार्षद जी थे, उनके साथ लग के उनको जिताने का काम किया, इसलिए कि वो कहने लगे भाई मुझे लड़ा लो, पहले लड़ा तो अभी मुझे लड़ा लो, कोई बात नहीं जी आप लड़ दो। अब इससे पहले जिसमें मरगूब जी लड़ रहे थे, उसमें हम अपने पोस्टर वोस्टर छाप के, दिलशाद साहब हमारे उधर होते हैं मोती मस्जिद से, उन्होंने भी छाप लिए, हमने भी छाप लिए। तो उसमें कुछ हमारे समाज के, कुछ हमारी बिरादर के आदमियों ने हमसे कहा कि हाजी जी साहब भाई आप बैठ जाओ, आप बैठ जाओ। हमारे पास एक बार आए, 2 बार आए, उन्होंने हमें बिठाने के पूरे प्रयास किए। हमने उनसे मना कर दिया कि हम नहीं बैठेंगे। अब हमारे रिश्तेदारी थी, उन रिश्तेदारी में पहुंच के उन्होंने
हमारे भाई रिश्तेदार को ले आए, उन्होंने कहा कि भाई तुम हमारे कहने से बैठ जाओ, अगली बार तुम्हें लड़ाएंगे, इन्हें नहीं लड़ाएंगे, ये नहीं लड़ेंगे। चारों ओर से दबाव बना। तो दबाव जो मेरे रिश्तेदारी का ज़्यादा था, मुझे उसे मानना पड़ा और मुझे मजबूरी हाँ करनी पड़ी, और मैं उनके साथ लग के उनके कामकाज करवाता रहा। इस बार तो कोई ऐसा कुछ नहीं होगा? इस बार कोई सब भी आके मुझसे कहेंगे, क्योंकि मेरा सब कौमों का साथ है, सब बिरादरों का साथ है। इमरजेंसी मैंने अपना खुद सोच के दिल पे फैसला करके ये सोचा है कि सबसे पहले कुरैशी साहब या अलवी साहब, अलवी समाज से, कुरैशी समाज से, और क्या नाम सैफी समाज से और कसगर समाज से, मुझे सबका एक दो सहयोग मिल रहा है, जिसकी वजह से मैं अपने इस काम को महत्वपूर्ण को आगे ले जाना चाहता हूं और पब्लिक की सेवा करना चाहता हूं और अपने विकास कराना चाहता हूं। जो मेरे बस्ती के विकास अब तक ना हो सके, जो विकास अब तक ना हो सके, उन विकासों में मैं आना चाहता हूं। मैं इस चीज़ को ये देख रहा हूं कि हमारे गलियाँ 15-15 दिन, 12-12 दिन कोई सफाई कर्मचारी नहीं आता, पानी सड़ जाते हैं, मच्छर पैदा हो जाते हैं, बीमारियां खड़ी हो रही हैं, यहाँ के लोग पीड़ा से मर रहे हैं, गिर रहे हैं, कोई देखने वाला पैदा नहीं है। मैं इसलिए सारे समाजों ने चुन के मुझे आगे करा है। आप साहू भाई लड़ो, आपने बहुत काम किए पब्लिक के पहले भी, वो सबकी नज़र में है और सब नज़र से देख रहे हैं। आप भले सज्जन आदमी हैं, आप इस काम में आ सकते हैं, आप करा सकते हैं, और आपका बोलना, आपका करना वो सबके लिए बराबर है। आप सबको बराबर देखते हैं, चाहे वो किसी भी कास्ट का है, किसी भी बिरादर का है, किसी भी जाति का है। तुम्हारे अंदर भेदभाव इस बात का नहीं है कि तुम किसी बिरादर बात को मानते हो। अच्छा, भारत जोड़ो यात्रा को आप कैसे देखते? भारत जोड़ो यात्रा को हम ऐसे देखते हैं कि हमें एक जमाने से कांग्रेस को देखते चले आ रहे हैं। कांग्रेस में जितना भी काम आज तक हुआ है वो बहुत अच्छे तरीके से हुआ है और देखते चले आ रहे हैं। जैसे कि अब हमारे राहुल गांधी जी भाग दौड़ में लगे हुए हैं, कर रहे हैं अपनी मेहनत, तो देश पहले इस पार्टी में काम करके इसको आगे बढ़ा के लेके चलेंगे और सारे समाज हमारे साथ होंगे। पार्टी आपको टिकट की, पार्टी में अभी मौजूदा जो पार्षद है वो भी आपकी कांग्रेस पार्टी से, तो आपको ऐसे में टिकट क्यों दे? ये पार्टी खुद सोच के समझ के मेरे से कोई अच्छा हो या मेरे अच्छी बातें करे या मैंने विकास ना करा हो, मैंने मेहनत ना करी हो, तो मुझे इस चीज़ का कोई अधिकार नहीं है। अगर मेहनत करी है, मेरा उस बात का जायज़ा लें, पता करें, बस्ती में सर्वे करें, एक दूसरे से पता करें, पता करके मुझे टिकट देने का प्रयास करें। और मैं ये नहीं कहता हूँ कि उसे ना दो, उसे ना दो, जिसको पार्टी चाहेगी अच्छा उसको समझ के टिकट दे। सभी समाज को एकजुट लेके कैसे चलेंगे? सभी समाज को जैसे अब चल रहे हैं हमारे साथ सब लोग, इसी तरीके से एक आंख बंद करके नहीं, दोनों आंख खोल के बराबर देख के लेके चलेंगे। कोई किसी का इसमें हमारे पर बोझ बाहर नहीं है, कोई किसी दबाव नहीं है, कोई हम पे कोई परेशानी नहीं है। जो हम करना चाहते हैं वो सारे समाज के सामने अल्लाह को हाजिर नाजिर कर कहते हैं कि हम तुम्हारे साथ जैसे आज खड़े ऐसे जब खड़े रहेंगे, जहाँ को आप कहेंगे वहाँ तुरंत आपको सुनते ही आपके साथ चलेंगे। अजी साहब, जनता के बीच आप जब वोट मांगने जाएंगे किन मुद्दों को लेके जाएंगे? मुद्दे ये हैं हमारे, सबसे पहले हमारे शहर का पानी। हमारे इस्लाम नगर में तमाम बरसात का पानी निकल के आता है और एक ज़माने से हम देख रहे हैं अपनी आंखों से, आज तक किसी ने ये मुद्दा नहीं उठाया। मुद्दा इसलिए नहीं उठाया जाता क्योंकि हर आदमी इसका मुद्दा नहीं उठा सकता, क्योंकि ये लाइन अगर बाहर के बाहर जीटी रोड के साथ साथ नदी पर जाके पड़ सकती है, लेकिन गिरवाने का काम करे कौन? कि आदमी को टाइम चाहिए, वक्त चाहिए, सबसे पहले अपना बलिदान चाहिए लगाने के लिए, जब जाके वो काम हो सकता है। एक तो मुद्दा हमारा ये है। दूसरा मुद्दा ये है, जितनी हमारी सीवर लाइनें चौक पड़ती है, द्वारकापुरी से पड़ती हैं, वहाँ से कोई भी कटकर कूड़ा भर के द्वारकापुरी से यहाँ तक बंद करा देते हैं। उसे खोलने का कोई प्रयास नहीं करते, ना कोई आने का जाने का प्रयास करते। यहाँ के आदमी बेचारे जितने
बुद्धिजीवी नहीं है जो वहाँ जाके किसी को कंप्लेंट दें या कोई बात करें। जनता के लिए क्या संदेश है? जनता के लिए संदेश ये है कि जनता जो चाहेगी वो सब कुछ करा सकती है, जबकि उनको पार्षद सही मिल जाएगा तो जनता उसके पीछे खड़ी हो जाएगी। ठीक, बहुत बहुत धन्यवाद। हाजी जी के साथ इनके समर्थक भी इनके साथ है, उनके साथ बात करते हैं। मेरा नाम जाहिद हुसैन, चमन कॉलोनी से मैं बिलीव करता हूँ और मैं हाजी शहाबुद्दीन को कम से कम जो है 40 साल से जानता हूँ। मैं छोटा सा था जब से ही मैं जानता हूँ। ये पब्लिक से जुड़े हुए हैं एक ज़माने से और पब्लिक का काम भी कराते रहते हैं। जैसे जैसे इन्हें मौका मिलता है, जो भी इनके पास अपनी समस्या को लेकर आता है, ये उसको पूरा कराने की कोशिश करते हैं। और मैं इनके साथ जो है तकरीबन 10 साल रहा हूँ। ये मेरे उस्ताद भी रहे हैं और मैं हाजी शहाबुद्दीन को भली भांति जानता हूँ बहुत अच्छी तरह से। और मेरे ख्याल में मैं ये चाहता हूँ कि हमारे वार्ड के अंदर कोई ऐसा बेहतरीन पार्षद चुन कर आए जो हमारी समस्याओं का समाधान करे। हमारी समस्याएं बहुत सी हैं, उन समस्याओं का समाधान करने के लिए बहुत ही ज़रूरी है कि अच्छे से अच्छा पार्षद चुन कर आए। और हमारे यहाँ ये कैला भट्टा इस्लाम नगर जो हमारा इलाका है, इसके अंदर पूरे आधे गाज़ियाबाद का पानी यहाँ को बहकर और हिंडा नदी में जाता है। जिस पानी को सही तरह से बहने के लिए पाइपलाइन की ज़रूरत है या सीवरों की ज़रूरत है। दासना गेट से लेकर गंदे नाले से लेकर जितने भी नाले जुड़े हुए हैं वो सारे इस्लाम नगर से जुड़े हुए हैं और इस्लाम नगर से होते हुए चमन कॉलोनी से हिंड नदी में जाकर जुड़ते हैं। उन सबसे पहले उन नालों की साफ़ सफाई होनी चाहिए। वो चौक हो जाते हैं, उनसे बहुत परेशानी है। एक समस्या और है, अभी मैंने देखा है क्योंकि मैं जो है मेरे बच्चे डॉक्टर हैं, मैं डॉक्टर जाहिद हूँ और मेरा डेंटल केयर सेंटर है चमन कॉलोनी के अंदर। मेरे बच्चे सब डॉक्टर हैं। मेरे यहाँ सरकारी अस्पताल की टीमें आकर अपना काम करती हैं, अपने कार्य करती हैं। जैसे पल्स पोलियो की खुराकें पिलाई जाती हैं। डॉक्टर साहब, फिर क्या क्या प्रॉब्लम्स आती है? पानी, आपने कहा कि पानी गंदा है, आपने अपने को डेंटिस्ट का भी जिक्र करा कि आप दांतों के डॉक्टर हैं, तो ऐसे में पानी से क्या क्या समस्या है दांतों को? पानी से ये समस्या है, एक तो पानी जो है यहाँ झोड़ भरा हुआ है पीछे, जो सलेस फार्म है इसमें पूरे गाजियाबाद का पानी वहाँ जोड़ता है। पानी वो छन कर नीचे ज़मीन में जाता है, उससे दांतों में समस्या ये आती हैं कि कीड़ा लगना या पीले दांत होना, इसकी समस्याएं। क्योंकि मरीज़ मेरे पास आते हैं, मैं उनको देखता हूँ, उससे पानी की क्योरी जो है पानी की यहाँ पे 1200 तक पहुँच जाती है। पानी साफ़ सुथरा नहीं मिल पाता, बड़ी समस्या हैं। डायरिया हो जाता है, बुखार होता है, बच्चे छोटे छोटे जो है क्या नाम है मौत का कारण बनते हैं। मेरा ये कहना है कि हमारी चमन कॉलोनी और इस्लाम नगर में एक छोटा सा सरकारी अस्पताल की एक छोटी शाखा खुलनी चाहिए, जिसमें अगर कोई समस्या हो, किसी बच्चे को बुखार है, खांसी है, नज़ला है, उसकी दवाइयाँ देनी चाहिए। जबकि मेरे घर पे हर हफ्ते एक कैंप लगता है चमन कॉलोनी मदनी मस्जिद के सामने, वहाँ कैंप लगता है सरकारी अस्पताल का। वो डायरिया की दवाई भी देने आती हैं मैडम है और डॉक्टर आते हैं, पल्स पोलियो, और अभी देखो कोरोना के टीके लगे। मेरे यहाँ कोरोना के टीकों का भी जो इंतज़ाम है। तो शहाबुद्दीन, हाँ, इनमें हाजी शहाबुद्दीन का बहुत सहयोग है। ये भी आकर मेरे घर पे हर तीसरे दिन चौथे दिन आकर मेरे क्लिनिक पे आते हैं और देखभाल करते हैं कहाँ क्या हो रहा है। मेरा नाम शाहिद अब्बासी। वार्ड की जनता चाहती है कि अपने वार्ड नंबर 92 में जनता ये चाहती है कि विकास हो। जो हाजी जी ने बात करी है जिन मुद्दों पर विकास के बारे में, कि जैसे नाली हैं और अपने विकास की सफाई है अपने मोहल्ले की, और जो नाली की समस्या है, जो भी समस्या ये दूर होनी चाहिए। और इस 5 साल के अंदर जो है बहुत वार्ड नंबर 92 के लोगों को बहुत परेशानियाँ उठानी पड़ी हैं। कोई विकास नहीं हुआ है, किसी तरह का भी कोई विकास नहीं हुआ है। हम चाहते हैं हमारे क्षेत्र में ऐसा भावी प्रत्याशी आओ, जैसे हाजी शहाबुद्दीन अब्बासी साहब हैं, जो वार्ड का काम करा सकें। बस आपको कैसे लगता है ये कैसे काम करें? आपने कोई पहला काम देखा हो इनका? वार्ड वासियों को, सिर्फ वार्ड नंबर 92 के लोगों को ये चाहिए कि जैसे सफाई है, सफाई का कर्मचारी नहीं आते ज़्यादातर, अधिकतर सफाई हो, बच्चे शिक्षित बने महल्ले के, और वार्ड में जो काम जब विकास का है, नाली खड़ंजे हैं, ये हो, और क्या यही काम है वार्ड का। मोहम्मद अकबर कुरैशी। तो अकबर जी, हाजी साहब क्यों और कैसे आप सपोर्ट करते? देखो जी, सपोर्ट तो इनका ये है कि ये पार्षद नहीं थे। जब भी किसी का काम बड़ा, मोहल्ले पड़ोस का, किसी का भी, किसी भी समाज से, तो इनके जो बस की हुआ नगर निगम में पहले से ही काफ़ी लोगों से ज़्यादा जान पार इनकी रही है।
तो पहले से भी इन्होंने भाग दौड़ करके हर किसी का काम कराया है और आधी रात हर किसी के लिए तैयार रहे हैं। बाकी क्या नाम, ये मंडी में भी काम करते हैं, वहाँ भी अगर इनके लायक कोई काम हुआ तो ये किसी काम से पीछे नहीं हटे। तो इसलिए हर समाज से जुड़े हुए हैं, हर समाज इनकी अच्छाई की तारीफ करता है। इनका कोई काम ऐसा नहीं है कि किसी समाज से इन पे बुराई का दाग आज तक लगा। कहने का मतलब हर जगह सिक्का चलता है इनका। मैं एक शेर कहूँगा, शेर भाई भाई शेर खुद खुदा बात कहता है, यहाँ चाहिए घूमो तब मामे जी है, तू उनको नहीं छोड़ेगा वहाँ छोड़ेगा, समझे, तू उनको नहीं छोड़ेगा वहाँ नहीं छोड़ूंगा, इनको जितवाकर मैं छोड़ूंगा। जी नाम आपका? मनव्वर मनोवर जी। तो मनोवर जी कैसे सपोर्ट कर रहे हैं आप? देखो जी, हम ये हमारे भाई साहब हैं, हम छोटे हैं इनसे और हम बचपन से पा रहे हैं। जो भी कुछ हमारा अब तक काम पड़ा है महल्ले का, किसी भी ब्रदर का, इन्होंने काम बखूबी निभाया है वो। और नेता, पहले नेता भी ना रहने की वजह से भी बहुत काम करे इन्होंने, अब भी काम करते हैं ये। नाम आपका? माजिद अब्बासी। जी माजिद अब्बासी। माजिद जी कैसे सपोर्ट करते हैं आप? युवा चेहरा है यहाँ का, ठीक है, युवा है, नई सोच रखते हैं, उनका पुराना अनुभव है, कैसे देखते हैं दोनों का जनरेशन गैप और दोनों का मिश्रण? देखो, जैसे अभी हमारे हाजी जी ने कहा है 30 साल से वार्ड नंबर 92 का विकास नहीं हो पाया है और पहले भी इन्होंने मेहनत की है और पहले से ही ये ब्रादर को भी और जो हमारे और अदर समाज के लोग हैं उनको भी जागरूक करके चल रहे हैं। हक तो इनका बनता ही है इस बार, और युवा तबका भी इनके साथ है इंशाल्लाह जरूर। युवा का मोर्चा आप संभाल रहे हैं? जी जी इंशाल्लाह बिल्कुल हम संभाल लें, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, और क्या कुछ आपको लगता है कि और क्या कुछ नई रणनीति से आप इनको आगे लेके आ सकते? मैं तो जितना भी मेरे से हो सकता है कंधा से कंधा मिलाकर, और हमारे बड़े हैं जितनी भी क्षेत्र की ये जनता की समस्या हल करेंगे इंशाल्लाह। और जो जनता अपनी समस्या बताएगी उसको इन्होंने पहले भी हल किया है नगर निगम में, और आज भी इतना दम है इनके अंदर कि ये उसको आज भी करा सकते हैं। बिना पार्षद के भी किया है इंशाल्लाह, और जनता का पूरा समर्थन भी इनको मिल रहा है और इस बार इंशाल्लाह कामयाबी मिलेगी और ये जनता का भरपूर सहयोग करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। मेरा भूरा खान। भूरा खान कहाँ से? मैं ही गाजियाबाद से। इसी वार्ड से हैं? नहीं, इसी वार्ड से ही हूँ मैं। काम करता हूँ। चलिए बहुत अच्छी बात है। क्या काम करते हैं? मैं कार चलाता हूँ। इनको चलाना है इस बार इंशाल्लाह इन्हें चला चुनाव में, जिताना है। कैसे? रात दिन मेहनत करके जीत। यही तो पूछ रहा, कैसे? कैसे? रात मेहनत करेंगे, इनके साथ खड़े रहेंगे, आधी रात को भी तैयार हैं हाजी जी। नाम साहब आप? हुमायूं चौहान एडवोकेट। हुमायूं चौहान एडवोकेट। मेरा जिला पंचायत जिला बुलंदशहर से, वार्ड नंबर 11 से। हाँ। अच्छा, तो यानी कि काफी आपको अनुभव भी है ना? अनुभव तो है, लेकिन काफी टाइम से मुझे राजनीति का शौक है। राजनीति का शौक है, साथ में आप अधिवक्ता भी है, तो बहुत सारी चीजों को आप समझते हैं। जी। तो ऐसे में कैसे सपोर्ट करेंगे और क्या रणनीति लेके चलें? देखो, ये सपोर्ट का मामला ये है, ये बहुत ही भले और सज्जन आदमी है हमारे वार्ड में, और फर्स्ट चांस इन्हें मिल रहा है। पहले भी इन्होंने इरादे करे थे, लेकिन बिरादरी ने खुशामद से, भाईबंदी से ये बैठ जाते थे, उनकी बात मान लिया करते थे। अब के ये नहीं मान रहे हैं और ये आपको चुनाव लड़ेंगे इंशाल्लाह इनकी जीत होगी और सब समाज के लोग इनके साथ हैं। हमारे यहाँ ज़्यादातर बिरादरीवाद है, अब्बासी समाज अब्बासी के साथ, कुरैशी समाज कुरैशी के साथ, चौधरी समाज चौधरी के साथ, लेकिन इनके साथ सभी समाज है। एक समाज से कभी जीत नहीं होगी और इनके साथ सभी समाज के लोग। जातिवाद से अलग वोट हो। हाँ, इनके साथ जातिवाद से अलग वोट मिलेगी। हाँ। और क्या कुछ खास रणनीति आपकी अपना कोई खासा अनुभव जो आप यहाँ पे अप्लाई करेंगे, आप यूज करेंगे? नहीं, जो हमारा अनुभव है वो हम इन्हें बता रहे हैं। ये कुछ सीक्रेसी होती हैं जो आवाम में नहीं बताई जाती, तो ये इस पॉइंट पे काम करो, इस पॉइंट पे काम करो। ये कुछ आवाम के लिए कोई अपील, कोई खास अपील आप? हाँ, हमारी अपील है कि ये कल कामयाब हो जाते हैं तो फुल तन मन धन से सबके काम आवे और पूरी मेहनत से, लगन से सबके काम आवे, सबके साथ विकास का काम करें। ये बिरादरीवाद खत्म करें, बिल्कुल जैसे इनके साथ समाज लग रहा है बिरादरीवाद छोड़ के, इन्हें भी उसी तरीके से उनके साथ लगना चाहिए। उसके जीतने के बाद इन्हें
उसके बाद बिल्कुल समाज को निग्लेक्ट करके ये सोच के कभी मैं इस जाति से हूँ, इस धर्म से हूँ, वो बिल्कुल छोड़ के, वो चाहे कोई भी हो, किसी भी मजहब का हो, किसी जाति का हो, उसका काम करना चाहिए, रात दिन उसके लिए तत्पर रहना चाहिए, बुरे वक्त में सबके काम। बहुत बहुत शुक्रिया आप। मैंने वार्ड 92 में ये देखा कि आज तक जो भी पार्षद का चुनाव यहाँ लड़ रहे हैं या लड़ते आए हैं, वो किसी भी समस्या का किसी का समाधान नहीं करते। मान लो बच्चों का कहीं स्कूल में एडमिशन है, चक्कर काटने पड़ते हैं, आज हैं, शाम को आना, सुबह आना, कोई पार्षद किसी की सुनवाई नहीं करता। और मैंने ये भी देखा कि मैं दिल्ली गेट द्वारकापुरी का रहने वाला हूँ, वार्ड 92 से। हमारे द्वारकापुरी की सीवर लाइन जाम, खंभों पे लाइट ना होना और पूरी गलियों में सफाई करने के लिए एक भी जमादार नहीं आना, क्योंकि पार्षद जो हैं अपने घर के अंदर, घर के बाहर सुबह समरसेविलों से धुलाई करते हैं, पैसा अंदर कर लिया, किसी का कोई काम धाम नहीं। अगर कोई भी ईमानदार पार्षद आता है, पावर से या दबाव से उसे बिठाल दिया जाता है। अब हमने कुछ ये सोचा कि भाई कोई ईमान, ठान लिया तुमने? बिल्कुल ठान लिया। 40 साल से देखते चले आ रहे हैं, कोई मजबूत कैंडिडेट पार्षद ईमानदार नहीं आ रहा। मैंने ये सोचा भाई हाजी साबुद्दीन का जब नाम आया तो मैंने इनके साथ कह दिया कि द्वारकापुरी से लगा के कोड़ी कॉलोनी तलक भारी मतों से जो आज तक पार्षद 10 पार्षद अगर वोट लाते हैं, इतनी वोटें इंशाल्लाह इनको मिलेंगी। बहुत बहुत शुक्रिया। हाजी साहब के समर्थक भी साथ बैठे हैं, उनसे भी अब उनकी राय ले लेते हैं कि किस तरह और किन परेशानियों और किन मुद्दों के साथ वो हाजी साहब का समर्थन करेंगे। जी हम इनके साथ हैं, लगे हुए हैं, और हम ज़्यादा ये सोचते हैं कि भाई साथ लगे हुए हैं और वो मतलब जो है इनको चाहत से मतलब लगा रखा है और अपना मतलब जो है ये काम लेके चल रहे हैं, इसलिए कि मतलब यहाँ परेशानी ज़्यादा है, नाली फील्डों के अंदर वैसे मतलब पानी आने की है, उस तरीके से मतलब समस्याओं का मतलब मामला ज़्यादा है। तो समाधान मतलब जो है, जो हम भाई मतलब हमारे जो है शुरू से लेकर चल रहे इस काम को, और पार्टियों में भी मतलब जुड़े रहे, जैसे मतलब वो काम करते रहे बराबर, तो हम भी इनके साथ में ये है कि ये काम हमारा मतलब भैया हमारे जीत जाएंगे तो हमें बहुत बड़ी भारी खुशी होगी इस बात के लिए, और सब भाइयों का हमारे साथ है। हमारे हाजी साहब जो हैं ये हमारे 92 वार्ड नंबर से लड़ रहे हैं, हम इनके साथ हैं, पूरा हमारा समर्थन है, हम पूरे सहयोग के साथ हैं। आपका नाम? मेरा मोहम्मद जाहिद अब्बासी नाम है, जिला गाजियाबाद, अब्बासी समाज का अध्यक्ष हूँ। और हमारे हाजी साहब पार्षदी में खड़े हैं, समधी भी हैं ये हमारे, और हम सभी साथ हैं इनके हर तरह से, मेहनत से भी, वैसे भी। और वैसे शिक्षित के हमारे महल्ला जो है शिक्षित के लिए जो है ज़्यादा पीछे है। काशी समाज की मैं बात करूँ तो पिछली बार या इस बार भी सुनने में आया कि 8 से 9% सिर्फ अब्बासी तैयारी कर रहे हैं। नहीं, वो तो अपना अपना मन है, किसी को कोई बस थोड़ी चलता है कि भाई आप बैठ जाओ, आप नहीं लड़ोगे, अपने अपने मन की बात है। लेकिन जो इस चीज़ के लिए काबिल है वो तो जनता उसका साथ देगी, जो इस लायक है, और बाकी आगे अल्लाह मालिक है। एक तो ये मैं हाजी साहब से ये कहना चाहूँगा, क्योंकि हमारे यहाँ पार्षद जो भी रहा है, एक तो कूड़े की समस्या को किसी ने हल नहीं करा है। वार्ड नंबर 93 से कूड़ा हमारा वहाँ PSC चौक पर डलता था सभी का, लेकिन वहाँ से हट गया, वो भी बेहतर है। लेकिन बेहतर ये नहीं कि भी वार्ड नंबर 93 से और 92 में डाला जाए उसको। वार्ड नंबर 93 में से उठ के वहाँ से PSC चौक पे से उसको जो है यहाँ लाया जा रहा है चमड़ा पेड़ पर। कुछ गाड़ियाँ जब ज़्यादा हो जाती है तो यहाँ सरकारी स्कूल है MB गर्ल्स लड़कियों का, उसकी बिल्कुल गेट पर डलता है, बाकी बचा कुचा। और फिर यहाँ कूड़ा वो सड़ता है,
हमारी बच्चियां वहाँ से समझ निकलना, स्कूल के अधिकारी कुछ नहीं कहते? स्कूल के अधिकारी कहते भी होंगे बेचारे, तो आगे सुनवाई नहीं है उनकी, क्योंकि भ्रष्टाचार इतना है, अधिकारी बस आगे फॉर्मेलिटी नहीं करते हैं और चले जाते हैं। वहाँ जाके देखिए आप, एक दफ़े आप कल को वहाँ के बिल्कुल हमारी टीम जरूर जाएगी। गेट के सामने हमारे वहाँ लड़कियों के जो बेचारी छोटी छोटी पढ़ने के लिए आती हैं, छोटी बड़ी बेटियाँ, उनका निकलना डेली दुश्वार होता है बहुत ज़्यादा। बल्कि यहाँ तक की बात है, अगर क्योंकि वहाँ जो है सड़ा हुआ कूड़ा जो डलता है, बाजी बच्चे को तो चक्कर भी आ जाते हैं ये। दूसरा नंबर, एक हमारे महल्ले में वार्ड नंबर 93 हो या 92 हो, पानी की समस्या बहुत ज़्यादा है। पानी इतना ख़राब हो चुका है कि उसका बिल्कुल मतलब कह ही नहीं सकते कि कितना ख़राब है। उसकी समस्या कोई ही नहीं कर पा रहा, ना तो अधिकारी ना हमारे पार्षद ध्यान दे रहे। लेकिन हम हाजी साहब से यही कहेंगे, इंशाल्लाह इस पर जो है थोड़ा सा गौर फरमाएं, आगे को ध्यान दें। पानी की भी जो क्वालिटी है वो भी कम होती जाए। जी, पानी की क्वालिटी तो ख़त्म ही हो गई, वो नीचे बहुत डाउन पहुंच गया पानी। तो पहले 20 फीट में पानी था यहाँ, और आज 200 पहुंच चुका है। ये मैं चाहता हूँ कि समस्या का हल हो, समाधान हो। जो किन समस्याओं का हल? जैसे कि सीवर है, गलियों की साफ सफाई है, इनका कार्य बढ़िया तरीके से हो और अच्छी तरीके से काम करेंगे। आप युवा तो जी, हमारे इस्लाम नगर से जो रोड नए बस अड्डे के लिए जाता है, वहाँ कूड़ा इतना इकट्ठा हुआ रहता है, आने जाने वालों को बहुत परेशानी होती है, बहुत स्मेल मारता है, वो कूड़ा हटना चाहिए। जी। मेरा नाम अब्दुल सत्तार है। कैसे समर्थन कर रहे हैं? हम सफाई के मामले में जो ये काम अच्छा करेंगे, इनकी दिले ही तमन्ना है कि यहाँ का समाधान और कर रहे हैं। आपका नाम? मोहम्मद सलीम है। सलीम जी, किन मुद्दों के साथ जा रहे हैं? मुद्दों के साथ ये है कि जो कि हमारे इस वार्ड में नाली, खरंजे, लाइट की सबसे बड़ी परेशानी है। तो उस मुद्दे में मतलब जो है मैं आपको बताना चाहता हूँ, जो हमारे भाई खड़े हुए हैं, तो बहुत ही अच्छे तरीके से काम इन्होंने आपसे पहले भी करे हैं और आगे भी इंशाल्लाह करने की पूरी कोशिश करेंगे। हमें चाहते हैं हाजी साहब ही पार्षद हैं, और इन्होंने पहले भी बहुत काम करे हैं, नौकरी भी लगवाई है उन्हों के। नौकरी भी लगवाई है? जी, नगर निगम में नौकरी भी लगवाई है इन्होंने, कईयों की लगवाई है। और ये यहाँ का समाधान वैसे भी देखभाल करते हैं बहुत, और हम ये चाहते हैं हाजी साहब ही रहें, बने अब का जो पार्षद बने, और उन्हें कांग्रेस पार्टी से ही टिकट। हमारे हाजी साहबुद्दीन जी पार्षद इलेक्शन लड़ने जा रहे हैं, बहुत अच्छी तरीके से निभाएंगे ये, हम इनके लिए दुआ ही करेंगे। दुआ करेंगे। और कैसे सहयोग के साथ हैं हम इनके, पक्का। कहीं और तो भंडारे में नहीं जाओगे? नहीं, भंडारे में क्यों जाएंगे, बहुत बहुत शुक्रिया। कैसे देंगे समर्थन, क्या रणनीति है? हम हाजी जी के साथ तन मन धन से हैं, और क्या नाम है, बिजली, पानी और नाली की समस्या का समाधान करेंगे। और क्या नाम है, हाजी जी को हम बहुत टाइम पहले से जानते हैं, और कांग्रेस पार्टी के बैनर के तले उन्होंने 50 साल दिए हैं, और हम चाहते हैं कि कांग्रेस के हाथ के निशान का चुनाव निशान उन्हें मिले, और कांग्रेस पार्टी से वो आए और जीत कर अपनी जीत दर्ज कराएं। बहुत बहुत शुक्रिया। पहला मुद्दा तो ये है कि जो रास्ता जीटी रोड से इस्लाम नगर को आ रहा है, इसके ऊपर कूड़ा रातों को दिनों को ला के डालते रहते हैं, और कूड़े वाले पिन्नी बराबर के डालते रहते हैं, और कूड़े का ढेर हो जाता है कई की गाड़ी के हिसाब से। रास्ता बिल्कुल बंद हो जाता है, उसके पीछे गाड़ी है, टैक्सी स्टैंड बना के पूरा वहाँ से वहाँ तक भर देते हैं। जो गाड़ी उधर से आने जाने वाली है, उसका पहिया नालियों में गिर जाता है, उसे वहाँ जोर लगाते रहो, फिर उसके लिए गाड़ी बुला के लाओ। ट्रेन वाला रास्ता बोल दिया है, सबको मालूम है, एक ही रास्ता इस्लाम नगर का इधर से बस अड्डे साथ साथ आ रहा है, मस्जिद और मंदिर के बीच से निकल के, सभी को मालूम है इस रास्ते का। एक मुद्दा ये है, एक रास्ता जो है हम ये चाहते हैं, बस अड्डे वाला रास्ता जो है वो बिल्कुल उन्होंने बंद कर दिया, चौक कर दिया है। उसके बंद होने की समस्या से काम खराब दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं। आगे एक रास्ता हम चाहते हैं, अपनी तरफ से मेहनत करके, अगर किसी वजह से अल्लाह ताला हमें इसमें कामयाबी दे और हम इस मामले में जीत के आए, तो ये रास्ता नाले के साथ साथ सोइन पुल में जा रहा है, उसमें जा रहा है, क्या नाम,
ये वाटिका मोहम्मद वाटिका टावर सीधा जा रहा है नाले तक, इसके सीधा घुमा के पुल के नीचे से निकलवाने का रास्ते का उसका प्रयास करेंगे, उसमें मेहनत करेंगे। हर आदमी से उस बात की अपील रखेंगे, हमारा सहयोग दो, हमारा साथ दो, ताकि हमें यहाँ से रास्ता मिल सके, आने जाने की समस्या बन सके। क्यों कि रास्ता ये भी एक न एक दिन चौक हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पार्किंग बन रही है, भीड़ ज़्यादा हो जाएगी, गाड़ी बस्ती की निकलेंगी या पार्किंग की निकलेंगी, रास्ता बिल्कुल बंद हो जाएगा। इसकी वजह से रास्ता हमें सामने से निकालने की पूरी कोशिश मेहनत करनी पड़ेगी और आगे चलना पड़ेगा। एक बात तीसरी समस्या ये है कि ये जो अभी बताया गया था, ये जो वहाँ से कूड़ा उठ के मोहम्मद वाटिका में भरा जाता है, तो ये वार्ड 95 से भर के यहाँ पे आ रहा है। इसकी समस्या बहुत भारी है और यहाँ पे बदबू के हमारे निकाल बाड़ बिल्कुल बंद, रास्ते बंद, बचा कूड़ा जो हमारा यहाँ पे वो रखा जा रहा है, कंटेनर रखते हैं, तो उसमें सारा बांध में कूड़ा आगे वहाँ से पड़ता है। इसकी भारी बहुत समस्या है। आगे एक समस्या हमारी ये ज़्यादा चल रही है कि हमारी बस्ती के अंदर कूड़े की गाड़ियाँ बड़े बड़े रोड से निकल जाती हैं, छोटी गलियों में कोई गाड़ी नहीं आती और टैक्स बराबर चल रहा है। किसी टैक्स की कमी की जरूरत नहीं, जाने के लिए कोई मजबूत आदमी जाए तो टैक्स कुछ कम हो बढ़ती हो, लेकिन जाए कौन, उनके साथ जाने को तैयार ही नहीं है। अब हमने इस बात की अपनी अपील रखी है कि भाई आप हमें बताओ, इस गली में गाड़ी नहीं आ रही, कूड़ा कहाँ नहीं जा रहा, तो हम छोटी छोटी गाड़ी इसमें भिजवाने की पूरा प्रयास करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। सवाल कर रहे हैं माला डालकर हाजी यूनुस अब्बासियों के बड़े वो हाजी शाबुद्दीन का स्वागत कर रहे हैं माला डालकर, इनका बहुत बहुत शुक्रिया। जनाब जाहिद अब्बासी हाजी शाबुद्दीन का स्वागत कर रहे हैं माला डालकर, इनका बहुत बहुत शुक्रिया। भाई मनोवर साहब हाजी जी का स्वागत कर रहे हैं माला डालकर, अल्लाह ताला इन्हें कामयाबी के बुलंदी पर पहुंचाए। भाई जाहिद अब्बासी हाजी शाबुद्दीन का स्वागत करते हुए माला डालकर, मैं इसी के साथ इनका इस्तकबाल करता हूँ, इनका शुक्रिया अदा करता हूँ। जानू भाई स्वागत कर रहे हैं माला डालकर, जानू अलवी जिन्होंने स्वागत किया, मैं इनका बहुत बहुत शुक्रिया करता हूँ। शब्बीर कुरैशी ये हाजी शाबुद्दीन का स्वागत कर रहे हैं, मैं इनका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। तुषार भाई ये हाजी जी का स्वागत कर रहे हैं माला डालकर, मैं इनका बहुत बहुत इस्तकबाल करता हूँ। मैं डॉक्टर जाहिद सैफी हाजी शाबुद्दीन का माला डालकर इस्तेमाल कर रहा हूँ। इकराम भाई हाजी शाबुद्दीन का इस्तेमाल कर रहे हैं माला डालकर, अल्लाह ताला इन्हें कामयाबी के। यासर भाई इस्तेमाल कर रहे हैं माला डालकर, इनका हौसला अफजाई कर रहे हैं। रेडी भाई सलमान स्वागत कर रहे हैं माला डालकर। इस्लाम भाई हाजी जी का स्वागत कर रहे हैं माला डालकर, ये सब इनके समर्थक बड़े खुशी से ये इस्तकबाल कर रहे हैं माला डालकर। इक्को अब्बासी ये हाजी जी का माला डालकर स्वागत कर रहे हैं और अल्लाह ताला आपके सामने जो है माला डाले हैं हाजी शाबुद्दीन के, भाई अल्लाह ताला कामयाबी अता फरमाए। शाद भाई हाजी जी का माला डालकर स्वागत कर रहे हैं। भाई डॉक्टर शाहरुख सैफी ये हाजी जी के माला डालकर इस्तेमाल कर रहे हैं। खालिद पठान ये हाजी जी के माला डालकर इनका इस्तेमाल कर रहे हैं। अनस भाई हाजी जी के माला डाल रहे हैं। नवेद भाई माला डालकर हाजी का इस्तेमाल कर रहे हैं। चलो भाई देखो बच्चों में भी खुशी की लहर है, देखो हाजी जी के माला डालकर छोटे बच्चे भी इस्तेमाल कर रहे हैं। वहीम भाई हाजी जी के बेटे ये भी इस्तेमाल कर रहे हैं, डालकर हाजी जी के जो है इस्तेमाल कर रहे हैं, हाजी जी का इस्तेमाल कर रहे हैं माला डालकर, अल्लाह ताला कामयाबी अता फरमाए।